हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट में बंद हुआ है 23,264, 23,264। पूरा दिन लगभग, पूरा दिन एक बोरिंग डे, एक टाइम पास वाला दिन बनाते हुए एंडिंग एंडिंग में निफ्टी ने आखिर में वहीं पे आ गया जहाँ पे कल बंद हुआ था। सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। बाकी बैंक निफ्टी 75 पॉइंट माइनस है, सेंसेक्स 33 पॉइंट माइनस है, और इंडिया विक्स 10% माइनस है, 9.94%। वैसे आज जो एक्सपेक्टेड था वैसे हुआ नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि टुडे वाज नॉट आवर डे। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर हुई है कि 23,350 से 400 का जो जोन है, दैट इज स्ट्रॉन्ग सेल जोन। और वहां से दो बार मार्केट को रिजेक्शन मिला है। आज मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो बनाया, यानी कि कल के हाई के नीचे एक हाई बनाया और कल की लो के नीचे लो बनाया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स आर एग्जॉस्टेड, ये एक साइन है। भले आज हमारा दिन नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि यू नो हमारा तो मतलब अब से जो दिन आएंगे सब हमारे ही दिन होंगे। तो आज भी जो है निफ्टी ने 389 तक की हाई बनाई, 23,389, एंड 23,206 का लो बनाया। तो अब कल के लिए क्या है, सी कल एक बड़ा डेटा आएगा, इंडिया का भी आएगा और यूएस का भी आएगा। तो हो सकता है उस डेटा के इंतजार की वजह से देर वॉज नो सच एक्शनेबल मूवमेंट जहाँ पे यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड। इसलिए आज सुबह मैंने सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि आज सिर्फ हम वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज एवरीडे ट्रेड लेना इज नॉट एडवाइजेबल, इज नॉट गुड ऑल्सो। क्योंकि पहले जो ट्रेड लिए हैं उनमें से तो पहले निकले, उसके बाद हम नए ट्रेड में जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में है और क्लाइंट्स है, तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ट्रेड करना ही होता है। तो ट्रेड तो आज हमने दिए हैं और लोगों ने लिए भी हैं, लेकिन उस प्रमाण में नहीं जिस प्रमाण में हमेशा होता है। तो अब कल के लिए सारा कारोबार जो है वो सीपीआई डेटा पे निर्भर करेगा। सीपीआई डेटा जो है कल आफ्टर मार्केट आएगा, इंडिया का भी, और यूएस का तो शाम को 6 बजे ही आएगा, इंडिया का आएगा 5:30 बजे कल। तो उससे पहले, यानी कि कल दिन भर में मार्केट कैसे बिहेव करेगा, सी हमारी जो मार्केट है वो इंडिया से ज़्यादा यूएस डेटा पे रिएक्ट करता है। अब अभी तो फिलहाल डाउ 130-140 पॉइंट कुछ नेगेटिव चल रहा है, डाउ फ्यूचर्स। और आज डाउ क्या करता है क्या नहीं करता, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। देखने वाली बात ये होगी कि कल सुबह जब हमारी मार्केट ओपन होगी उस वक्त डाउ फ्यूचर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको इंडिकेशन सबसे पहले मिल ही जाता है कि डेटा किस प्रकार के आने वाले हैं। और अगर डेटा कुछ गड़बड़ है और लोगों को ट्रैप करना है तो वो उल्टी चाल भी चलते हैं। यानी कि अगर समझो डेटा बुरे आने वाले हैं और डाउ फ्यूचर्स जो है वो सुबह से ही 200-300 पॉइंट ग्रीन में होंगे, और जब उनका मार्केट खुलेगा तो रेड हो जाएंगे। इस तरीके के भी मैनिपुलेटिव चाल वो लोग चलते हैं। वैसे वी आर एट द ऑल टाइम हाई, एंड यहाँ से मुझे लगता है कि सीपीआई डेटा जो है वो एक व्हाट वी से रीजन होगा मार्केट में सेल ऑफ ट्रिगर करने का। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है। तो कल कल भी जो है मुझे लगता है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज ऑलरेडी हमने जो है हमारी गन्स लोड लोड की हुई है, यानी कि वी हैव गॉट पुट्स ऑफ दिसंबर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, एंड ऑल्सो वी आर शॉर्ट्स इन सम ऑफ द स्टॉक्स, वी आर लॉन्ग इन सम ऑफ द स्टॉक्स। एंड अब ज़्यादा ऐड करके क्या होगा, मतलब जितना प्रॉफिट आना है उतना ही आएगा, और ये सारा प्रॉफिट जो है मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना।
लेकिन आज जो है मार्केट ने बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही अ, गलत तरीके से लोगों को ट्रैप किया है। पूरा दिन इंडिया विक्स डाउन रहा। इसके चलते कईयों को ये लगा कि दिस इज द कंफर्टेबल लेवल टू गो लॉन्ग। और जब मार्केट 300 350 के आसपास था, कई सारे ट्रेड्स में बाय ट्रेड निकल के आ रहे थे। बहुत ही मुश्किल से मैंने एक आध बाय ट्रेड दिया था, और वो हमने होल्ड किया हुआ है बिकॉज अगर कल मार्केट गिरेगा भी, वो ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहेगा। कल परसों इस हफ्ते में वो सक्सेसफुल रहेगा। और फिर मतलब 350 के बाद सीधा 250 पे आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रैप कर रहा है मार्केट। और लोग भी जो है, दे आर जस्ट अभी तक उनके दिमाग से इलेक्शन हैंगओवर उतरा नहीं है। जबकि वैसे देखा जाए तो इलेक्शन वॉज ए नॉन इवेंट, बिकॉज उसका जो भी था वो 3 और 4 तारीख को हो ही चुका था। उसके बाद में पीएम चुनना, पीएम की शपथ लेना, ये वो दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो उस पे मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए, तो कल के लिए सीधा सीधा हिसाब है। सब कुछ जो है वो सीपीआई पे डिपेंड करेगा, लेकिन कल मुझे लगता है कि अगर डेटा खराब आने वाले हैं तो कल उसका इंडिकेशन हमें दोपहर के बाद जो मूवमेंट देगा मार्केट, वो हिसाब से पता चल जाएगा। अब कल देखते हैं मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है, पर मुझे लगता है कि सीपीआई डेटा कुड बी द रीजन फॉर द मार्केट सेल ऑफ। अब देखते हैं हमने आज हमारे ग्रुप में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो ये मैंने सुबह 8:30 बजे ही लिखा था, गुड मॉर्निंग एवरीवन, 11 जून। आज या तो बड़ा सेल ऑफ होना चाहिए एज कल शूटिंग स्टार बना है चार्ट पे, तो आज कुछ नहीं करना। जो पोजीशन कल बनाई है उसको पहले बुक करते हैं, बाकी दिसंबर सितंबर की निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट्स को होल्ड ही करना है। सिर्फ जून मंथ वाली पोजीशन वी विल सी टू बुक इट। बाकी नया कुछ नहीं लेंगे आज। कुछ लगा लेने जैसा, देन आई विल अपडेट। ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल। उसके बाद मैंने लिखा है 10:30 बजे, फ्रेंड्स आज कुछ ट्रेड बन नहीं रहा। कुछ स्टॉक्स लॉन्ग के लिए है तो सही, और कुछ सेल के लिए, जैसे इप्का लैब, आरती आरती इंडस्ट्रीज, एयू बैंक को लॉन्ग कर सकते हैं। एंड सीमेंस, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटो आर स्ट्रॉन्ग सेल बट स्टिल अ कंफ्यूजिंग व्यू। बेटर वेट एंड वॉच टुडे। मीनवाइल कल रेणुका शुगर का बाय दिया था, आज 2 रुपए ऊपर है। ये 48.50 तक जाएगा। कल रेणुका शुगर मैंने 42.50 60 पे, 42.50 60 पे बाय ट्रेड दिया था। आज उसने 45.15 या 20 की कुछ हाई बनाई है, वो हम देखेंगे कितने की हाई बनाई है। तो ऐसे में भी आपका पैसा बनता है। जरूरी नहीं है कि ओवरबॉट मार्केट में आपको सिर्फ सेल ही करना है। सेल पोजीशन बना दी, अगर अभी वो मार्केट अपने हिसाब से मूवमेंट देगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मीनवाइल इस तरीके के जो स्टॉक्स है, इसको कहते हैं सेक्टरल स्टॉक्स, यानी कि मार्केट से इनको कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो है सीजनल सेक्टोरल स्टॉक्स है। अब क्योंकि बारिश हो चुकी है तो शुगर केन की जो खेती होगी उसमें एक अच्छी बढ़त बनेगी, मतलब वो अभी खेती का समय होगा। अब और क्योंकि बारिश है तो केमिकल स्टॉक्स चलेंगे, शुगर केन की वजह से शुगर के स्टॉक्स चलेंगे। तो इस तरीके से भी जो है यू कैन मेक मनी। तो कल 42.60 वाला स्टॉक आज 45 रुपीज हो रहा है, आपको 2.5 पौने 3 रुपए एक ही दिन में दे रहा है, एक छोटा सा आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड लीजिए, और ये जो है 50 पार करेगा आने वाले। अगर आप इसको सही ढंग से होल्ड करते हैं, कम से कम 6 महीना भी अगर होल्ड करते हैं, ये आपको 100 प्लस जाता हुआ दिखेगा, रेणुका शुगर। ठीक है, फिर आज मैंने एक पेनी स्टॉक दिया है, लेकिन इसमें 5,000 10,000 से ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं। स्टॉक है कनानी इंडस्ट्रीज, ये 3 रुपये 34 पैसे का स्टॉक है, और ये डिलीवरी का आइटम है।
टाइम फ्रेम 1 साल का रहेगा, 6 महीने से 1 साल, और इसका टारगेट इस तरीके का रहेगा। तो जो भी पेशेंसली होल्ड कर सके, मतलब ये मैंने जो कहा था पेनी स्टॉक में मेरे ग्रुप में दूंगा, तो वो मैंने दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने 11 बजे लिखा है कि इंडिया विक्स लो से रिबाउंड हो सकता है आज या कल, और निफ्टी भी 22,320 के ऊपर टिक नहीं रहा है। उसके बाद वो गया था ऊपर, 89 तक गया, 389 तक गया। सारी पुट्स को होल्ड करिएगा, सीमेंस, हीरो मोटो, बजाज, बजाज फाइनेंस, सब। डोंट ऐड न्यू, जस्ट होल्ड वॉट एवर यू हैव। दोज हु बुक हीरो मोटो पुट कैन अगेन री एंटर 5500 पुट एट 3840। कल मैंने ये हीरो मोटो का 60 रुपीज़ पे पुट दिया था, 5500 का। उसको हो सकता है लोगों ने कुछ 69 पे बुक किया हो, आज वो 73 तक गया था, मे भी उसमें किसी ने बुक किया हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। मेरे कुछ क्लाइंट्स का है, वो वैसे ही है, मतलब बुक नहीं हुआ, तो उसको ये इसको उस लॉट को हमने ऐसे ही रखा है, मतलब उस इसमें कुछ हमने ऐड वगैरह कुछ किया नहीं। तो जिन्होंने बुक किया हो वो वापस से री एंटर कर सकते हैं। तो कुछ क्लाइंट्सों ने 38 पे, किसी ने 40 पे, 41 पे, इस तरीके से ऐड किया है। और फिर एंड में मैंने 2:16 पे लिखा है, फॉर रिस्की ट्रेडर्स बाय SRF लिमिटेड 2338 का बाइंग है। स्टॉप लॉस विल बी 2290, टारगेट होगा 2440, 2550। ठीक है। उसके बाद में कहाँ गया, ये आप देखिए, ये है, मैंने सुबह 10:16 पे लिखा था कि आज कोई ट्रेड हाथ में नहीं आ रहा, बजाज फाइनेंस सेल लेवल विल बी 716070 स्पॉट लेवल्स। अगर आज किसी को बजाज फाइनेंस शॉर्ट करना था, तो 716070 स्पॉट लेवल्स के आसपास अगर वो आता है, तो आप सेल पोजीशन बनाइएगा। बजाज फाइनेंस का हाई कितना है? 7169। ठीक है, तो आपको इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर लेवल्स मिलते हैं जहाँ पे यू कैन टेक अ फ्रेश ट्रेड। अब क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी था, तो ये जो फ्यूचर वाले थे उनको मैंने सुबह लिखा हुआ था। उन्होंने कल 7050 पे बुक किया हुआ था फ्यूचर, बजाज फाइनेंस का। ठीक है। अब जब 7050 पे आया, तब उनको लगा कि हमें फिर से बाय करना, मतलब फिर से शॉर्ट करना चाहिए। तब मैंने कहा था कि 7169 या 70 के आसपास, सॉरी 7160 या 70 के आसपास आता है, तब आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बनाए। ठीक है, कल बन जाएगी, कोई बात नहीं। आज हमने हीरो मोटो में शॉर्ट लिया हुआ था, 5820 पे लिया था, जिसको हमने 5785 या 90 के आसपास कुछ बुक किया है। सीमेंस आज हमसे मिस हो गया, अदरवाइज सीमेंस में आज एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था। 7034 का हाई बना के स्टॉक ने 6881 का लो बनाया था। तो ये एक अच्छा बढ़िया ट्रेड बना था। ठीक है, आइए वो देखते हैं, रेणुका शुगर का हाई क्या बना है। हाई बना है 45.14, और कल का क्लोज था 42.50। तो इस तरीके के ट्रेड में आइए, इसको भी दो पैसे बनते हैं। ये शॉर्ट करना, लॉन्ग करना, ये सब बकवास चीज़ है एक्चुअली। पर ठीक है, ये फिलहाल तो यही जरिया है कमाने का, तो इसको बकवास तो नहीं कह सकते। ढंग से करेंगे, संभल के करेंगे और सिस्टमेटिक करेंगे, तो ऑप्शन से आप अच्छा पैसा बनाएंगे। वो हीरो जीरो में पड़ेंगे या 50-50 लॉट लेके काम करेंगे, तो कुछ हाथ नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आपको डायरेक्ट सेबी से फोन ना आवे कि हाँ ये ऑप्शन उठा लो। ऐसा तो होने से रहा। तो ऑप्शन दो लॉट से ज़्यादा लायक का ही नहीं है। कोई भी ऑप्शन लो, 2 से 3 लॉट बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और कभी भी एक ही स्ट्राइक प्राइस को बार बार एवरेज मत किया करो। अगर आपका मानो निफ्टी का, अगर आपने 23,000 का, मानो जून का आपने पुट लिया है, ठीक है, अभी बाजार चल रहा है 23,300 पे, कल को अगर 23,500 होता है, तो 23,000 को ही एवरेज मत करो। आप 23,200 या 300 की पुट ले लो, और हो सके तो अगले महीने की ले लो, इस महीने को जाने दो। ऑलवेज प्ले इन दैट मैनर, सो दैट आपके पास में टाइम रहेगा, तो आपकी पुट सलामत रहेगी, आपके प्रीमियम सलामत रहेंगे।
एकदम से प्रेशराइज में कुछ भी काम होता नहीं है। जैसे कि अभी कल एक्सपायरी है और आप 200-300 पॉइंट दूर का पुट लेके बैठोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं। जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको भी जो है कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करने देता, और इस वजह से हमारी कई बार बहस भी होती है। लेकिन ये बहस जो है वो उनके बेनिफिट के लिए ही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे आपके हैं, आप चाहे 1 लॉट लो या 50 लॉट लो। लेकिन मैं मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि आज अगर आप 1-2 लॉट से काम करोगे, लिमिट में रह के काम करोगे, तो कल आपके पास काम करने की जगह रहेगी। आज ही सब पैसा एक ही ट्रेड में डाल दोगे, कल आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर्स हो, सिस्टमेटिक ट्रेड करेंगे तो हमेशा हर ट्रेड आपके फेवर में आएगा, हर ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है। तो हम भी जो है हमारे ग्रुप में इसी तरह से सिस्टमेटिकली ही ट्रेड करते हैं और करवाते हैं। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए सोचने में, अगले हफ्ते करेंगे तगले हफ्ते करेंगे, वो कभी अगला हफ्ता आएगा नहीं। आज मौका है, आज समय है, करना है तो आज करिए, आज नहीं तो कभी नहीं। बस जब तक आप अपने डिसीजन को इस पहलू में नहीं लाएंगे कि करूंगा तो आज करूंगा वरना कभी नहीं करूंगा, तब तक आप कुछ भी चीज़ डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। तो मैं भी आपको यही यही कहता हूँ, ज्वाइन करना है तो आज करिए, अगले हफ्ते पे मत डालिए। ठीक है। तो कैसे ज्वाइन ज्वाइन करना है आपको पता ही है, मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ आपको। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपका नाम लिखना है, कहाँ से हो आप वो लिखना है, और आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। फिलहाल हमारे पास में 2 महीने की सर्विस, जिसमें सारे ऑप्शन ट्रेड्स आपको आएंगे, और उसके चार्जेस होंगे 3,000 के। दूसरे अगर आपको हर तरीके के ट्रेड चाहिए, फ्यूचर, ऑप्शन, पेनी स्टॉक, डिलीवरी, सब कुछ, तो 12 महीने की सर्विस में आई है, जिसके चार्जेस होंगे 8,000 के। ठीक है। 8,000 में इसलिए आपको मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि अगर आप इसको मंथली डिवाइड करते हो तो 666 रुपीज़ मंथली बनते हैं। अब आपको 650 रुपये देने पर इस तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं इतनी एक्यूरेसी के साथ, तो आई बिलीव आपको उसी में जाना चाहिए। बाकी जैसे आप सही समझो वो हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग लाइफ टाइम में आना चाहते हैं तो उनको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 25,000 का। और अगर आप एक साथ ना कर सको तो आप दो टुकड़ों में कर कर सकते हो, 12,500 12,500, लेकिन वो दो इंस्टॉलमेंट 2 कंटिन्यू मंथ में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो एक 12,500 आज देना है, और एक 12,500 आपको अगले महीने इसी तारीख पे देना है। ठीक है। तो और ये जो लाइफ टाइम है इसमें बेनिफिट ये है कि पहली बात तो आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ोगे, इसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, और आप और आपकी तरफ से कोई भी एक, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो चाहे फ्रेंड हो, जो भी है, हमारे टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स सब कुछ इसी में आ गया 25,000 में। एडिशनल कुछ लगेगा नहीं। अब 2 जन जो है हमारे कोर्स को अटेंड कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है। और जितनी बार चाहो उतनी बार आप अटेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस वक्त हमारा सेशन चालू होना चाहिए। बस बाकी तो कुछ खास ऐसा कुछ बताने लायक तो है नहीं। कल देखते हैं सीपीआई डेटा क्या आता है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। वैसे आज हमारा दिन नहीं था तो थोड़ा सा मन थोड़ा ये है। अब ठीक है, मार्केट है, एवरी डे इज नॉट आवर डे। लेकिन जब हमारा दिन होगा वो पूरे हफ्ते का महीने का वसूल करके देता है कि नहीं, तो ये बात होती है। वो कहते हैं ना, रोज नहीं करना है, लेकिन जब करेंगे तब ऐसा ऐसा करेंगे कि पूरे महीने का एक बार कवर हो जाएगा। पर ठीक है, हमने फिलहाल जो पोजीशन ली है उसको तो हम होल्ड करेंगे। अब देखते हैं कल कितनी पोजीशन बुक होती है। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ना व्हाट्सएप कॉल ना नॉर्मल कॉल, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ठीक है। और मेक श्योर जब आप मैसेज करते हो तो आप ज्वाइन करो। अगर मैसेज करके ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर आगे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।